हेलो साथियों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका प्रश्नावली 10.2 में। लास्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज प्रश्नावली 10.2 जो है शुरू करेंगे। प्रश्नावली का नाम है क्या है? वृत्त। ठीक है, यानी सर्कल। ठीक है बच्चों, तो सर्कल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है प्रश्नावली किस पे आधारित है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। अगर वृत्त के बारे में बात हो रही तो सबसे पहले हम वृत्त बना देंगे। 3 वृत्त बना देता हूँ और थोड़ा आपको समझाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कल हम कह रहे थे कि रेखाएं क्या क्या होती हैं एक वृत्त पे, हम कौन कौन सी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आज हम बिंदु, जो वृत्त पे जो बिंदु होते हैं प्यारे बच्चों, तो उस पर कौन कौन सी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये हो गया एक बिंदु, और ये वृत्त के अंदर है। दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है? परिधि के ऊपर है। और प्यारे बच्चों, जो तीसरा बिंदु है वो जो है वृत्त से बाहर है। तो जो प्रमेय 10.2 है, प्रमेय 10.2 है, ठीक है, तो ये है जो बाह्य बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। जो परिधि पे है इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, और जो ये अंदर है प्यारे बच्चों, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जो अंदर है इससे तो कोई बिंदुओं का नाम रख देते हैं P। ठीक है, जो बिंदु अंदर है बच्चों, इससे जो है एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, क्योंकि ये क्या करेगा? वृत्त को छेदक कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर कोई बिंदु अंदर है वृत्त के, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना अच्छे से। फिर इसी पर आधारित जो है सारे प्रश्नावली है। वृत्त की परिधि पे जो स्पर्श बिंदु है, इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक स्पर्श करके मतलब एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और बाकी रेखा नहीं खींच सकते इससे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे इससे क्या है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जो अगर वृत्त की परिधि पे है तो इससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जो ये बाह्य बिंदु है प्यारे बच्चों, वृत्त के बाहर बिंदु है कोई बिंदु, तो इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? इससे जैसे यहाँ से स्पर्श करके इस बिंदु से यहाँ, और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्पर्श करता है? माना यहाँ पे स्पर्श करता है, P और Q पे। ठीक है बच्चों, तो इस पे जो है कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? जो y बिंदु है 2। तो जो 10.2 प्रमेय है प्यारे बच्चों, वो इसी y बिंदु पर आधारित है। इसी के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। देखिए क्या है 10.2, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब जो बिंदु बाहर है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब जो ये स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। वाय बिंदु से भी है प्यारे बच्चों, क्योंकि वाय बिंदु ये है हमारे पास P, और ये बिंदु Q है और ये R है। ठीक है, तो वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, 2 ही रेखा हो सकती है, तो ठीक है, की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको हम सिद्ध कर बताएंगे आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कैसे सिद्ध करते हैं हम प्रूव करके दिखाएंगे। वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है।
इसको सिद्ध करके बताते हैं आपको। माना ये कोई वृत्त है, ठीक है, बीच सेंटर में क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। माना इस केंद्र को हम ओ से, और ये कोई वाय बिंदु है प्यारे बच्चों। माना ये बिंदु हम मान लेते हैं पी है, ठीक है। तो ये स्पर्श करेगा, दो स्पर्श रेखाएं होंगी इस वृत्त पे। कहाँ पर, एक यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, और दूसरा होगा प्यारे बच्चों इधर, यहाँ से स्पर्श। तो दो ही स्पर्श रेखा खींचे, कहाँ से स्पर्श करता है, यहाँ पे करता है, इस पॉइंट पे, और ये जो है इस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा, ठीक है बच्चों। तो स्पर्श रेखा से जो केंद्र पर जो त्रिज्या होती है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। हमेशा ये क्या होता है, लंब होता है। यानी कि ये जो है कोण है, ये कितना होता है, 90। इसी तरह ये भी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब होगा, ठीक है। यहाँ पे केंद्र है, तो जो ये कोण है ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या प्रूव करने प्यारे बच्चों हमें, कि ये दूरी, माना ये बिंदु ए कर लेते हैं, इसको बिंदु बी कर लेते हैं। हमने प्रूव करने की पी ए बराबर पी बी। चलो सिद्ध करके दिखाते हैं आपको, ठीक है बच्चों। अब एक नहीं 2 बार अभ्यास करना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मनोबल टूट जाता है इस हिसाब से, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे जो कोण होता है, ये मैंने अभी बताया कितने डिग्री का होता है, 90 अंश, ठीक है, 90 का होता है। तो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, पहले लिखते हैं सिद्ध करना है। हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, कि पी ए बराबर पी बी, मतलब ये दूरियां जो है बराबर होती है, ठीक है। ये हमने जो है सिद्ध करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे कि स्पर्श रेखा और केंद्र से जो त्रिज्या होती है उसकी लंबाई कितने, उसका कोण कितना का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हम। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसमें, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है, हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस यहाँ से लाइन केंद्र तक खींच लेते हैं, ठीक है। हम इसको रचना में लिख सकते हैं कि ये स्पर्श बिंदु खींचा और यहाँ से बिंदु पी से बिंदु केंद्र ओ को मिलाया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए, ठीक। तो ये भुजाएं बराबर होंगी प्यारे बच्चों। ये कब बराबर होंगी, इसमें एक तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की जो भुजा होती है प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो 9th क्लास में जो आप लोगों ने सीखी कि अगर 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कर्ण बराबर होती हैं तो उसकी भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम पहले, फर्स्ट मेथड, ओ ए पी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अगर कहीं पर समकोण त्रिभुज की बात होती है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लगते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कौन सी कोण होती है, लंब ये हो गया इसमें, और आधार हो गया ये। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी पी ओ का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर,
ठीक है, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह प्यारे बच्चों दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, ओ पी बी या पी ओ बी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या प्यारे बच्चों इसमें कौन से हैं, पी ओ। तो हम लिखेंगे पी ओ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है प्यारे बच्चों, ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार है इसमें पी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों पी ओ बराबर, ये भी पी ओ बराबर है और ये भी पी ओ बराबर है। ठीक है, यानी पी ओ का स्क्वायर के बराबर ये है, पी ओ का स्क्वायर बराबर ये है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसमें समीकरण 1 और 2 से अब देखो समीकरण 1 2 से क्या कर सकते हैं हम, पी ओ का स्क्वायर ये है, पी ओ का स्क्वायर है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी बराबर लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर और प्लस पी बी का स्क्वायर। देखिए बच्चों अगर ए ओ और बी ओ ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्याएं चाहे कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो, तो हमेशा त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी, ब्रैकेट में हम उसका कारण लिखेंगे। कारण क्या है, कारण यह है कि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या है बच्चों तो क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम ओ ए की जगह हम ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे इसलिए ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओ बी बराबर ओ बी का स्क्वायर तो है ही बच्चों और प्लस पी बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर और ये भी ओ बी का स्क्वायर, अगर हम इसको भी इधर ले आएंगे प्यारे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, ये कट जाते हैं आपस में, बराबर है। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट हमारे पास क्या निकला, देखिए हम लिख सकते हैं ए पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों की दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हेंज प्रूव्ड, इतिसिदम। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये है प्रमेय संख्या 10.2। और वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, उससे कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसका दूसरा मेथड भी है, क्या है प्यारे बच्चों, देखिए मैं बता दूं आपको क्या होता है दूसरा मेथड। उसे जो अब नई बुक है उसमें तो यही मेथड है, पाइथागोरस प्रमेय वाला, बहुत इजी मेथड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा मेथड भी बता देते हैं आपको। जैसे प्यारे बच्चों ये वृत्त है, इसका केंद्र है, ठीक है, ये कोई वाई बिंदु है पी ए। ठीक, और यहाँ पे स्पर्श करता है प्यारे बच्चों, ये वाई बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है, रफली जो है थोड़ा सीधा नहीं हो पा रहा, तो आप लोग अच्छी तरह से बनाएं। ये माना ए और ये बी पे स्पर्श करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वृत्त का हमेशा केंद्र सेंटर में होता है, इसको हम ओ से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा से हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर बच्चों ये लंब है तो इसका मान होता है 90 डिग्री, और हमेशा अगर कोई रेखा लंब है तो इसकी मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं केंद्र पे। ठीक है, अगर इसके बीच से हमने क्या खींची, रेखा खींची, तो कोण क्या हो गया, ये बराबर हो गया इसके बराबर। पहली बात तो ये है, कोण पी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है बच्चों, पी इसका भी है और इसका कोण भी है, कोण पी जो है दोनों त्रिभुजों का है, इसलिए ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो
सर्वागसम आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं दो कोण बराबर है तो तीसरी भुजा में से बराबर होती है। तो हमने प्रूफ करके दिखाना है प्यारे बच्चों कि ए बी बराबर ओ बी, ये तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज, ये त्रिभुज में पढ़ रखा हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, ट्रायंगुलर में तो पी ओ बी में क्या है, कोण ए बराबर कोण बी। इसमें हम लिखेंगे आगे क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण। तो ये हमेशा आपको पता है 90 डिग्री होता है। आगे हम लिख देंगे इसमें बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये 90 डिग्री होता और ये कौन है प्यारे बच्चों, ये क्या कर रखा हमने, बीच से ये भुजा एक कोण तो बराबर हो गया और ओ ए बराबर ओ बी है प्यारे बच्चों, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, दो भुजाएं बराबर होगी। तीसरी भुजा हम लिख सकते हैं कि ओ पी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ये भुजाएं क्या है, उभयनिष्ठ, यानी ओ पी बराबर ओ पी भुजा, उभयनिष्ठ दोनों की भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन भुजा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया, भुजा भुजा कोण। ठीक है, भुजा भुजा कोण, अगर दो भुजाएं और दो कोण समान होगी, ये कोण भी समान हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच से क्या है, ये केंद्र पे है। ठीक है, तथा ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या लिख दिया और ओ पी बराबर ओ पी निष्ठ हो गया। तो अतः कौन सा नियम, भुजा भुजा कोण। ठीक है, इसलिए जो 9th क्लास में पढ़ रखा हमने क्या है, राइट आर एच एस से क्या है, त्रिभुज ए पी ओ सर्वागसम किसके, त्रिभुज ए बी ओ पी की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर सर्वागसम है, दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो तीसरी भुजा में से क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कि पी ए बराबर बी पी। ठीक है, तो दो मेथड में हमने बता चुके हैं। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए। और बाकी जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो इम्पोर्टेंट है, आप उसी मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की डेट में इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट में कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हम पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक करें, और अच्छी ना लगी है बच्चों तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।